नमस्कार, राजपथ देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। साथ ही सियासत गरमाई हुई है बिजली के मुद्दे को लेकर। दिल्ली में बिजली की कीमतों में इजाफे के ऐलान के बाद जनता जहां परेशान दिख रही है, वहीं बढ़ी कीमतों को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में भी तकरार बढ़ चुकी है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में बिजली के बढ़े 10% दाम, कीमतों का करंट सियासी संग्राम, जनता पर महंगाई का भार, बढ़ी कीमत के लिए कौन जिम्मेदार? सोमवार की सुबह दिल्ली वासियों की जेब पर भारी पड़ गई। एक तो भीषण गर्मी, ऊपर से बिजली की कीमतों में इजाफे के ऐलान ने लोगों को परेशान कर दिया। दरअसल दिल्ली विद्युत नियामक आयोग यानी डीआरसी ने पावर डिस्कॉम, बीवाईपीएल और बीआरपीएल की वो मांग स्वीकार कर ली जिसमें उन्होंने दरें बढ़ाने की अनुमति दी थी। इस फैसले के बाद बीएसईएस क्षेत्रों में बिजली की दरें तकरीबन 10% महंगी हो जाएंगी। बिजली की कीमत बढ़ने से जनता की परेशानी बढ़ी और वो सरकार से राहत की मांग कर रही है। जो अरविंद केजरीवाल का जो इलाका है, आप एनडीएमसी में हैं, यहाँ भी 2% यानी आपको ज्यादा दाम देना पड़ेगा। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? ये केजरीवाल ने जो वादा किया था दिल्ली वालों से, कुछ दिन तो ठीक चला, लेकिन अब एकदम से उन्होंने जो दिल्ली वालों को तोहफा दिया है, ये गलत दिया है। ये 46 लाख लोगों को ये सबसे बड़ा तोहफा मिल गया जो अरविंद केजरीवाल जी ने बिजली के दाम बढ़ा दिए। वो इसी वादे पे आए थे सरकार में कि हम बिजली पानी फ्री दे देंगे। एक गरीब आदमी को इतना बड़ा झटका लग गया कि वो शौक में 2-4 दिन पहले ही रहेंगे। बिल्कुल सर, पहले ही ऑलरेडी इतनी महंगाई चल रही है और उसमें इतना बड़ा झटका जो है ना, और वो भी इसलिए ज़्यादा गलत है कि ये जब पॉलिटिक्स में जब आए थे तो ने ये वादा किया था कि बिजली पानी हम मुफ्त देंगे जिससे गरीबों को फ़ायदा होगा। सर मैं बस सिर्फ 2 ही बातें बोलूँगा, ये जो करा है ना बहुत गलत करा है। गरीब आदमी जो है ना झेल नहीं पाएगा। एक तरफ जनता राहत की आस लगा रही है तो वहीं दूसरी तरफ मामले पर सियासत तेज हो गई है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने बढ़ी हुई कीमतों के लिए सीधे सीधे केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। ऊर्जा मंत्री आतिशी ने कहा कि केंद्र सरकार के कारण दिल्ली में बिजली के सरचार्ज बढ़े हैं। केंद्र सरकार महंगे दाम पर कोयला दे रही है, कोयला कंपनियों के साथ इनकी साठगांठ है, लेकिन इस बढ़ोतरी का असर फ्री बिजली पाने वाले लोगों पर नहीं होगा। उन्हें फ्री बिजली मिलती रहेगी, लेकिन जो लोग फ्री बिजली के दायरे में नहीं हैं, उन्हें अतिरिक्त 8% सरचार्ज देना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहली बात मैं दिल्ली के उपभोक्ताओं को बताना चाहूँगी कि दिल्ली के जिन जिन लोगों का ज़ीरो बिजली बिल आता है, उनका ज़ीरो बिजली बिल आता रहेगा। चाहे ये सरचार्ज बढ़े, चाहे ये सरचार्ज घटे, ये उनकी सब्सिडी में शामिल है। लेकिन मैं दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आज अगर दिल्ली जैसे शहर में भी बिजली का दाम बढ़ रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की वजह से बढ़ रहा है। दिल्ली में बिजली की कीमतों पर आपने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार के साथ बिजली कंपनियों की मिलीभगत के कारण बिजली दरें बढ़ी हैं और ये दिल्ली के लोगों पर हमला है। कहते थे कि हम आएंगे तो बिजली के दाम नहीं बढ़ने देंगे। अंबानी जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज, एफआईआर दर्ज कराने के लिए आप गए थे। आपने आज 9 साल तक, 8 साल तक इन अपने कुकर्मों का ऑडिट क्यों नहीं कराया? नंबर 1 पूछना चाहते हैं। आपने पावर परचेज एग्रीमेंट कमीशन के नाम से तो 3904,000 के करीब करोड़ रुपया जनता का ठग लिया। बढ़ी हुई कीमतों पर सियासी तकरार जरूर बढ़ रही है, लेकिन परेशान जनता ही हो रही है। केजरीवाल सरकार का दावा है कि बढ़ी कीमतों का बहुत असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इस ऐलान ने बेचैनी तो बढ़ा दी है और अब बजट का बैलेंस भी जनता को सोचना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। जरा सोचिए, सरकारी अस्पताल में आप जाएं और आपको डॉक्टर इलाज करता ना मिले बल्कि तांत्रिक झाड़ फूक करता नजर आए। क्या ऐसा हो सकता है? शायद नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश के खरगोन में ऐसा ही हुआ। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। ना डॉक्टर, ना नर्स, ना इलाज का सामान, अस्पताल में लग गई अंधविश्वास की दुकान। ना किसी ने रोका, ना किसी ने टोका, डॉक्टर किनारे झाड़ फूंक करता रहा ऊंचा। ये तस्वीर देखिए और समझिए कि न्यू इंडिया के सपनों को कैसे अस्पताल में पलीता लगाया जा रहा है। सरकार अस्पताल में इलाज के लिए सारे इंतजाम करती है,
करोड़ों रुपए लगाती है, लेकिन यहाँ डॉक्टर आकर इलाज ना करे, ओझा झाड़ फूंक करे तो व्यवस्था कितनी दुरुस्त है, भरोसा कितना है, ये कहने की जरूरत नहीं। ये तस्वीरें किसी गली मोहल्ले गांव की नहीं, सरकारी है। जी हाँ, सरकारी अस्पताल की। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में झिड़निया का ये शासकीय अस्पताल है, जहां अंधविश्वास का खेल सन्नाटे में नहीं, वार्ड के भीतर सबके सामने हो रहा है। दरअसल एक 17 साल की लड़की को सांप ने डस लिया था। इसके बाद परिजन उसे लेकर सरकारी अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर इलाज कर रहे थे, लेकिन लड़की के परिजनों को भरोसा नहीं हुआ और उन्होंने एक ओझा को बुला लिया। उसने लड़की को बचाने के लिए झाड़ फूंक करनी शुरू भी कर दी, अस्पताल में ही, स्टाफ के सामने ही। अस्पताल में अंधविश्वास का ये ड्रामा मिनट 2 मिनट का नहीं था, पूरे के पूरे 2 घंटे तक झाड़ फूंक का ये खेल यूं ही चलता रहा। झाड़ फूंक करने वाले ओझा को रोकने के बजाय डॉक्टर और अस्पताल के कर्मचारी मूक दर्शक बने रहे। हालात बिगड़ने पर लड़की को रेफर किया गया, रास्ते में उसकी मौत हो गई। करीब 2 घंटे तक सरकारी अस्पताल में झाड़ फूंक होती रही। जब 2 घंटे बाद लड़की की हालत बिगड़ने लगी तो एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई। लड़की को खरगोन रेफर किया गया, लेकिन खरगोन जिला अस्पताल से 16 किलोमीटर पहले ही लड़की ने दम तोड़ दिया। अब प्रशासन पर्देदारी में लगा है। खरगोन के अस्पताल की इन तस्वीरों ने सिस्टम की पोल खोल दी। परिवार वालों की जितनी गलती है, उतनी ही गलती अस्पताल प्रशासन की भी है। अगर ऐसे ही अस्पताल में ओझागिरी की इजाजत मिलती रही तो फिर कैसे अंधविश्वास का दौर खत्म होगा और आखिर क्या लड़की की मौत के लिए ये लापरवाह सिस्टम जिम्मेदार नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अब बात चारधाम यात्रा की। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पूरी तरह से चरम पर है। लाखों श्रद्धालु अब तक चारधाम यात्रा कर चुके हैं और अब तक 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। लेकिन चारधाम यात्रा, खास करके केदारनाथ धाम में लगातार श्रद्धालुओं की हो रही मौतें गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं कि आखिर इतने इंतजाम के बीच कैसे ये अनहोनी हो रही है। देखिए, चारधाम यात्रा में मौत की पहेली, श्रद्धालुओं की मौत की बढ़ती अनहोनी, खराब हेल्थ या मौसम की मार, मौत का आंकड़ा बढ़ता लगातार। जून 2013 की त्रासदी में तबाही का मंजर देख चुकी केदार वैली अब एक बार फिर श्रद्धालुओं की भारी संख्या से गुलजार है। हजारों की तादाद में देश और दुनिया से श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए हिमालय की कंदराओं में स्थित उनके धाम केदारनाथ पहुंच रहे हैं। इस बार 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुले थे और अब तक 10 लाख से ज्यादा शिव भक्त बाबा केदार के दरबार दर्शन करने के लिए पहुंच चुके हैं। लेकिन इसी के साथ केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं के दम तोड़ने का सिलसिला भी बढ़ा है। अब तक 2 महीनों में 72 श्रद्धालुओं की केदारनाथ में मौत हो चुकी है। खुद गया था बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी, पैदल भ्रमण किया था, तो इस चीज़ का अनुभव हुआ कि पिछले सालों के मुताबिक इस बार सिचुएशंस काफ़ी टफ है। लेकिन हैविंग सेड दैट, हम लोगों की तैयारी इस बार पूरी 100% रही है, चाहे वो दवाएं हैं या इक्विपमेंट हैं या मैन पावर हैं या हमारे मेडिकल रिलीफ पोस्ट में जो हमारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वो हमारी इस बार पूरी तरीके से जो है फूल प्रूफ थी। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि केदारनाथ जी वाले यात्रा रूट में हमने मेडिकल रिलीफ पोस्ट भी और बढ़ाए हैं और इक्विपमेंट्स भी इस बार बढ़ाए हैं, और डॉक्टर्स के लिए भी हमने एनहांस्ड रिन्यूमरेशन हमने इस बार दिया है। केदारनाथ धाम के अलावा सबसे ज्यादा मौत यमुनोत्री धाम जाने वाले श्रद्धालुओं की हुई, जहां अब तक 28 श्रद्धालुओं ने दम तोड़ा है, जबकि बद्रीनाथ धाम में 25 और गंगोत्री धाम जाने वाले 16 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। वहीं अब तक हेमकुंड साहिब जाने वाले 5 श्रद्धालुओं ने दम तोड़ा है। अभी तक 146 श्रद्धालुओं ने चार धाम यात्रा के दौरान अलग अलग वजहों से दम तोड़ा है।
महज 2 महीने में 146 श्रद्धालुओं की मौत। सबसे ज्यादा केदारनाथ धाम में अब तक 72 श्रद्धालुओं ने तोड़ा दम। पिछले साल 2022 में 311 श्रद्धालुओं ने तोड़ा था दम। केदारनाथ में 135, यमुनोत्री में 80, बद्रीनाथ में 75 मौत, गंगोत्री में 21 श्रद्धालुओं की हुई थी मौत। चारधाम में 80% मौत मेडिकल कारणों से। सड़क दुर्घटनाओं में हुई 20 मौतें। 2019 में 91 श्रद्धालुओं की चारधाम यात्रा में मौत। 2018 में 106 चारधाम श्रद्धालुओं ने तोड़ा था दम। 2017 में 112 श्रद्धालुओं की हुई थी मौत। जून 2013 की आपदा में 5000 श्रद्धालु मारे गए थे। हालांकि इस बार पिछले साल के मुकाबले चारधाम यात्रा में मरने वालों का आंकड़ा अभी तक कम है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग का तर्क है अगर दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु हेल्थ गाइडलाइन को लेकर गंभीर रहे तो मौत का आंकड़ा काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसमें मेन चीज़ हम यात्रियों को हमेशा आगाह करते रहते हैं कि प्रॉपरली इन धामों में आने से पहले प्रॉपरली एक्लेमेटाइज कर लें, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर लें, प्रॉपरली रेस्ट ले लें। इसलिए हमने MRPs भी बनाए हुए हैं। गढ़वाल मंडल विकास निगम ने भी अपने वेटिंग एरियाज बनाए हुए हैं। और इस बार हमने 11 लैंग्वेजेस में भी इसको प्रचारित किया है। इस बार मुझे कहने में भी हर्ष है कि ऐसी कोई इस बार डेथ नहीं हुई है जो लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ की वजह से हुई है। तो जहाँ भी हो, जैसा भी हो, स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी तरीके से प्रेरित रही है और कई जानें भी जो है हम लोग बचाई हैं और इसको हम लोग कैटलॉग भी कर रहे हैं। उत्तराखंड के चारों धाम 2700 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर हैं और केदारनाथ धाम तो 3500 मीटर से भी ज्यादा हाइट पर है। इसीलिए केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं को ध्यान रखना होगा कि गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ धाम तक करीब 18 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई भरी यात्रा होती है और फिर 11,700 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर ऑक्सीजन की कमी और जबरदस्त ठंड से जूझना होता है। कठिन हालात के चलते ही हार्ट के मरीजों से लेकर दूसरी बीमारियों से पीड़ित यात्रियों को संभल कर यात्रा करने की हिदायत दी जाती है, लेकिन हेल्थ SOP को लेकर लापरवाही और श्रद्धालुओं की लापरवाही कई बार जानलेवा साबित होती है और इसी कारण भी मौत का आंकड़ा बढ़ जाता है। अगर आप चार धाम यात्रा पर उत्तराखंड आ रहे हैं, खासतौर पर भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं और केदारनाथ जाना चाहते हैं, तो ज़मीनी हकीकत को समझकर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि केदारनाथ समुद्र तल से 11,500 फीट से भी ज़्यादा ऊंचाई पर है, जहां ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। इस लिहाज से सरकार के स्तर पर दी जाने वाली तमाम गाइडलाइंस का श्रद्धालुओं को सख्ती के साथ पालन करना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए जीवन रक्षक साबित होंगी। जिस तरह से लापरवाही होती है वो जानलेवा होती है, और केदारनाथ और दूसरे धामों में जिस तरह से श्रद्धालुओं की मौत होती है, ये बताती है कि लापरवाही किस तरह से की जा रही है। सरकार के स्तर पर भी जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं तो हेल्थ के SOP को बेहद सख्ती से लागू करने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर करने की ज़रूरत तो है ही। कैमरा सहयोगी सोहन परमार के साथ पवन लालचंद, भारत 24, देहरादून।